हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कमल जोशी। दोस्तों, आज बात करते हैं सीमेंस की पीएलसी में किस किस तरीके से हम लोग प्रोग्राम करते हैं। तो सीमेंस का जो पीएलसी में प्रोग्राम करने से पहले हमको जो सॉफ्टवेयर की नीड होती है, अगर हमारा S7 300 सीरीज का हमारा पीएलसी होता है, उस पर हम लोग सीमेटिक मैनेजर नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है, उस पर हम लोग प्रोग्राम करते हैं। तो उसको प्रोग्राम करने के लिए सबसे पहले हमें उसकी बेसिक जो एड्रेसिंग होती है उसके बारे में मालूम होना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी जो वीडियोस बनाए हुए हैं, जो बेसिक जो वीडियोस बनाए हुए हैं पीएलसी के ऊपर, उसमें ये दिखाया हुआ है किस तरीके से कोई भी हमारा पीएलसी हो उसमें किस तरीके से हम लोग एड्रेस करते हैं, किस तरीके से हम लोग उसमें इनपुट और आउटपुट को शो करते हैं। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो मैं लिंक में दे दूंगा। और इससे पहले मैंने एलन ब्रेडले में भी जो ये एग्जांपल मैंने अभी लिया हुआ है, एलन ब्रेडले का भी सेम एग्जांपल मैंने लिया हुआ था और उसमें प्रोग्राम को शो करवाया था किस तरीके से हम लोग करेंगे। एलन ब्रेडले में थोड़ा इजी होता है, तो उसमें भी आप देख लीजिएगा, मैं लिंक में दे दूंगा वीडियो, और आप उसे देखिए किस तरीके से बेसिक उसमें प्रोग्राम को एड्रेस करते हैं। तो ये भी एक बेसिक जो एग्जांपल है, एग्जांपल मैंने सेम लिया हुआ है क्योंकि स्टार डेल्टा मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हुआ है। आप लोगों को बेसिक पता भी रहता है फील्ड में किस तरीके से स्टार डेल्टा होते हैं, तो प्रोग्राम में आसानी हो इसके लिए मैंने स्टार डेल्टा का एग्जांपल ले लिया है किस तरीके से हम लोग पीएलसी में प्रोग्राम करेंगे सीमेंस की। तो सबसे पहले बात करते हैं सीमेंस की। जो पीएलसी में जो इनपुट साइड होता है, इनपुट में हम लोग किस तरीके से फाइल नेम देते हैं, किस तरीके से बाइट और बिट नंबर देते हैं। जो हमारा पहला जो इनपुट मैंने दिया हुआ है I0.0 दिया हुआ है। तो ये जो फाइल नेम है, जो इसमें ये आई क्या है, ये इनपुट के लिए शो हो रहा है। ये जो है आई, ये इनपुट है। और ये जो क्यू है, यहाँ पर कर्सर पर आप देखेंगे क्यू, ये आउटपुट के लिए शो होता है। और ये टी जो है, ये टाइमर है। अगर सी होता, ये C0 होता, C1 होता, तो ये काउंटर होता। और ये एम है, तो ये मेमोरी बिट है इसकी। मींस एक मैंने बताया था आपको एलन ब्रेडले की पीएलसी में जब हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे, तो उसमें मैंने ये भी दिखाया हुआ था कि किस तरीके से एक वर्चुअल हम लोग मेमोरी बिट लेते हैं। एलन ब्रेडले में हम लोगों ने इसे B3 से डिनोट किया हुआ था, यहाँ पर M से डिनोट किया हुआ है। यहाँ पर M0.0 यहाँ पर हमने शो कर रखा है। तो सबसे पहले बात करते हैं किस तरीके से हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम किए हुए हैं। स्टार डेल्टा हम लोगों ने किस तरीके से शो करवाया है। ये I0.0 जो है, ये जो पहला जीरो है, ये हम लोगों के बाइट नंबर को शो करता है। और ये .0 जो है, ये बिट नंबर है। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि हमारा एलन ब्रेडले में था 15 के बाद जो हमारा 16 के बाद जो हमारा वर्ड चेंज हो रहा था, उसके बाद हमारी एक बाइट चेंज हो रही थी। तो इसमें क्या होगा, पर 8 बिट के बाद यहाँ पर 07 हो जाएगा। जैसे इसमें 8 इनपुट हो जाएंगे तो एक बाइट चेंज हो जाएगा। जैसे आई, ये आई है, I07 मीन्स यहाँ पर 8वां इनपुट है। अगर ये आई 9वां जो हमारा इनपुट होगा तो I11.0 हो जाएगा। मीन्स एक बाइट हो जाएगी, .0 हो जाएगा। मीन्स इस तरीके से अगर हमारा इनपुट बढ़ता रहेगा तो इस तरीके से बिट और बाइट में चेंज होगा। और उसी तरीके से ये जो ये एप्लीकेशन है, ये हमारा आउटपुट के लिए भी होगी। आउटपुट में भी बाइट इसी तरीके से चेंज हो गए। जैसे 9 हमारे आउटपुट हो गए तो एक बाइट चेंज हो जाएगा, फिर उसके बाद प्रोग्राम में Q1.0 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया हो। उसके बाद बात करते हैं किस तरीके से प्रोग्राम में ये जो टाइमर है, इसमें T0 से मैंने शो करवाया है। इसमें जो टाइमर रहते हैं अलग अलग तरीके के रहते हैं। जैसे S पल्स होता है, S पैक्स होता है, SODT होता है, SODTS होता है। इसके अगर हम टाइमर की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा लेंदी वीडियो हो जाएगा। तो अभी मैं एक S पल्स से ही मैं इसको बनाऊंगा। S पल्स हमारा एलन ब्रेडले की जो पीएलसी में हम लोगों ने दिखाया था, जो एग्जाम्पल जो हमने शो करवाया था, उसी की तरह है, टी ऑन टाइमर की तरह थोड़ा बहुत, तो उसी की तरह है। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमको एक वर्चुअल आउटपुट हमने होल्ड करवाना है। मीन्स यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली मेन कॉन्टेक्टर को भी होल्ड करा सकते थे,
लेकिन अभी हम लोगों ने एक वर्चुअल आउटपुट होल्ड करा लिया है जो M0.0 है। तो सबसे पहले हम लोग इनपुट या पुश बटन दबाएंगे, या फिर कोई अगर हमारा इनपुट है फील्ड पे ऑटोमेटिक, तो इनपुट जो है हमारा या पुश बटन से हम लोग क्या है स्टार्ट करेंगे। पुश बटन से स्टार्ट करेंगे तो ये NO जो है ये NC हो जाएगा। NC होगा तो ये आउटपुट हमारा होल्ड होगा। जैसे ही हम लोग पुश बटन को छोड़ेंगे तो क्या होगा, जो हमारी जो सप्लाई है ये यहां से जाएगी, क्योंकि हमने क्या है ये जो वर्चुअल आउटपुट है इसकी क्या है NO बिट यहां पर ली हुई है। अगर ये एक्टिवेट होता है, जैसे ही I0.0 में एक्टिवेट होता है तो इसकी जो NO बिट है वो NC हो जाती है। तो इसके बाद I0.0 अगर अपनी इनिशियल कंडीशन में भी चला जाता है अगर पुश बटन, तो क्या होगा, ये यहाँ के थ्रू इसमें सप्लाई मिल जाएगी, तो ये होल्ड रहेगा हमारा सिस्टम। तो इसके बारे में मैंने पहले भी बताया हुआ है किस तरीके से होल्ड रहता है। तो ये यहाँ पर से सप्लाई हमारी यहाँ को जाएगी जब तक I0.0 को प्रेस ना किया जाए। यहाँ पर अगर प्रेस होगा तो ये NO हो जाएगा, तो हमारी सप्लाई कट जाएगी, तो हमारा वर्चुअल जो आउटपुट है वो ऑफ हो जाएगा। तो हम लोगों ने अभी क्या है, फिलहाल हमने इसे ऑन करके रखना है। तो ये बाय सपोज दैट यहाँ पर हम लोगों ने I0.0 ऑन किया हुआ है, तो हमारी जो सप्लाई है ये NO है, ये NC हो जाएगा। NC से हमारी क्या होगी, इसकी जो सेट वैल्यू है, सेट में हमारा टाइमर के एस्पेक्ट जो टाइमर है उस पर जाएगी। तो एसपल्स जो टाइमर होगा उस पर जाएगी, तो इसमें सेट कर देंगे। तो सेट होगा तो इस मेमोरी बिट में, तो इसमें हम लोगों ने टाइम डाला हुआ है। इसमें जो टाइमिंग का जो रहता है उसमें S5T डालना पड़ता है पहले, फिर उसके बाद जो जितना भी टाइमिंग आपको डालनी है वो है। जैसे मैंने यहाँ पर 6 सेकेंड डाला हुआ है। S5T हैज 6S मीन्स 6 के बाद ये ऑफ हो जाएगा। तो ये जब जो इसका ये इसमें क्या होता है, डायरेक्टली आउटपुट भी दे सकते हैं। क्यू दिया हुआ है इसमें, क्यू को हम डायरेक्टली आउटपुट भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर जो पिछला एग्जांपल था उसकी तरह ही मैंने इसे बनाने की कोशिश की है। यहाँ पर डायरेक्टली हम आउटपुट से मेन कॉन्टेक्टर भी होल्ड कर सकते थे। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये BCD है, ये डेटा स्टोर वगैरह अलग अलग चीजों के लिए कंपैरिजन के लिए हम लोग यूज करते हैं। अभी हम लोगों ने बेसिक सीखना है, इसलिए मैंने यहाँ पर जो टीवी है इस पे क्या हुआ है, S5T और 6 सेकंड में मैंने इसे ऑफ करने के लिए बनाया है। और R जो है यहाँ पर रीसेट है, यहाँ पर मतलब रीसेट वगैरह भी कर सकते हैं हम लोग इस टाइमर को। टाइमर के ये मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो अभी क्या है, हम लोगों ने मेमोरी बिट हमारी ऑन हो गई, ये मेमोरी बिट ऑन हुई, ये मेमोरी बिट ऑन हो गई। तो क्या हुआ, हमारा मेन कॉन्टेक्टर भी ऑन करवा दिया हमने। यहाँ पर जो हमारा मेन कॉन्टेक्टर है Q0.0 है। उसके बाद जैसे ही हम लोगों की ये 6 सेकेंड तक क्या होगा, हमारा T0 मीन्स यहाँ पर T0 की जो टाइमर है इसकी NO बिट हमने यहाँ पर ले ली है। यहाँ पर NO बिट ले ली है, जो जब 6 सेकेंड तक इसकी NO बिट NC हो जाएगी, मीन्स हमें T0 से आउटपुट मिलेगा। यहाँ पर इसकी जो NO बिट होगी वो NC होती है जब 6 सेकेंड तक ये टाइमर चल रहा है। तो हमारा क्या होगा, Q0.1 से हमें आउटपुट मिलेगा। मीन्स यहाँ पर जो इसका दूसरा आउटपुट है PLC का Q0.1 जो मैंने दिखाया हुआ है, तो इस पे क्या होगा, हम लोग यहाँ पर आउटपुट ले लेंगे और इससे हमारे स्टार वाली जो स्टार कनेक्शन होगा वो ऑन होगा। अब जैसे ही 6 सेकेंड पूरे होंगे तो क्या होगा, ये T0 जो है, T0 है, ये क्या होगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये एक्टिवेट होगा, तो T0 जो एक्टिवेट होगा उसके बाद हमारे Q0.2 में जो है 0.2 में जो है उसमें क्या होगा कि हमारा ये T0 जो है वो तो इनएक्टिव हो गया 6 सेकेंड के बाद। तो ये क्या होगा, फिर से NC हो जाएगा, ये NC हो जाएगा। जैसे यहाँ पर शो कर रहा है ये NC हो जाएगा, तो सप्लाई यहाँ से Q0.2 पे चली जाएगी। Q0.2 पे चली जाएगी तो हमारा डेल्टा वाला जो कॉन्टेक्टर है वो ऑन हो जाएगा, तो हमारी डेल्टा पे चली जाएगी मोटर। तो इस तरीके से ये चलेगा, लेकिन ये तब तक चलता रहेगा जब तक इसमें मीन्स टाइमर हमारा पूरा हो गया। लेकिन हमें अब ऑफ करना है तो क्या करना होगा, तो ऑफ करना है तो ये टाइमर इसमें क्या रहता है, अगर इसमें रीसेट नहीं करेंगे तो चलता रहेगा, तो रीसेट करना बहुत जरूरी है। तो रीसेट की बिट जो है I0.1 को हमें यहां पर देना पड़ेगा। तो यहां पर I0.1 को हमको देना पड़ेगा। जैसे ही हम इसे प्रेस करेंगे
जैसे ही हम i0.1 को हम प्रेस करेंगे तो ये क्या होगा, हमारा टाइमर क्या है, रीसेट हो जाएगा। रीसेट हो जाएगा तो हमारा क्या है, हमारा टीओ और टीओ जो T0 हमने लिया हुआ है वो इनएक्टिव हो जाएगा। तो इनएक्टिव होगा तो हमारा हमारा जो स्टार्टर है वो इनिशियल कंडीशन में चला जाएगा। मीन्स हमें इसमें कोई सप्लाई नहीं मिल रही है, ना हमारा स्टार है ना हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन है। तो ये क्या है, हम लोगों का रीसेट हो जाएगा, पूरा सिस्टम रीसेट हो जाएगा इस टाइमर के थ्रू। तो हमें इसमें रीसेट के लिए बिट भी डालना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर स्टॉप के लिए i0.1 को यूज किया हुआ है, तो हम लोगों को यहाँ पर रीसेट के लिए भी हम लोगों को इस प्रोग्राम के लिए इसे यहाँ पर रीसेट वैल्यू के लिए बिट देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हम लोग स्टार डेल्टा को बनाते हैं सीमेंस की पीएलसी पे। तो और भी बहुत तरीके के हमारे एडवांस लेवल के प्रोग्राम रहते हैं। ये तो बहुत एक बेसिक प्रोग्राम है, आपको बेसिक समझाने के लिए किस तरीके से एक प्रोग्राम हम बना सकते हैं पीएलसी में सीमेंस की। तो थैंक यू दोस्तों, आप वीडियो पूरा देखने के लिए। आप मेरी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। और अगर बेसिक्स से अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हुई हैं तो मैं लिंक में दिया हुआ हूँ वीडियो, जो मेरे प्रीवियस जो पीएलसी बेस्ड वीडियोस हैं उनका मैं लिंक दिया हुआ हूँ, तो देखिए जरूर। थैंक यू।